Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज आपके पास मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की आज हमने एक्सरसाइज इस वीडियो में डिस्कस करनी है और यूँ आज चैप्टर नंबर 3 अर्ज़ पाकिस्तान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने क्लास 9 की बुक स्टार्ट की और उसका चैप्टर नंबर 1 पहले पूरा किया, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हुआ जा रहा है। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के लास्ट में मैं चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 2 और 1 की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्ले के ऑप्शन में आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट प्ले मौजूद होगी, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले हम जो है वो MCQs की तरफ आते हैं और MCQs को जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला MCQs है, पाकिस्तान जनूबी एशिया के किस हिस्से में वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो 7,96,996 मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान जनूब में कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान जनूब में बहरे अरब में वाक़ है। पाकिस्तान के शुमाल में वहान की पट्टी इसे किस मुल्क से जुदा करती है? तो पाकिस्तान के शुमाल में वहान की पट्टी इसे ताजिकिस्तान से जुदा करती है। यह है इसका करेक्ट ऑप्शन। पाकिस्तान की शुमालन जनूबन लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान की शुमालन जनूबन लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। नांगा पर्वत की चोटी किस पहाड़ी सिलसिले में है? नांगा पर्वत की चोटी हमें पता है कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में। केटू की बुलंदी कितनी है? केटू की बुलंदी 8611 किलोमीटर केटू की जो है वो मीटर केटू की बुलंदी है। 8611 मीटर केटू की बुलंदी है। कौन सा तारीखी दर्रा कोहे हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? तो दरे हैबर जो है वो कोहे हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। उसके बाद जी झील हारमून मशेल कहाँ वाक़ है? तो हमने पढ़ा था कि झील हारमून मशेल सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान में वाक़ है। पाकिस्तान दुनिया के किस खित्ते में वाक़ है? पाकिस्तान दुनिया के नीम खाड़ी खित्ते में वाक़ है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई जो है वो कितनी है जी? 78 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। छांगा मांगा के जंगलात किस शहर के करीब वाक़ हैं? तो छांगा मांगा के जंगलात जो है वो लाहौर के करीब ऑप्शन है, लाहौर के करीब वाक़ हैं। पाकिस्तान में परिंदों की कितनी इकसाम पाई जाती हैं? तो पाकिस्तान में परिंदों की 660 इकसाम जो है पाकिस्तान में परिंदों की पाई जाती हैं। पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा ज़्यादा गुंजान आबाद है? तो पाकिस्तान का मैदानी हिस्सा ज़्यादा गुंजान आबाद है। ज़ेरे ज़मीन पानी जब ऊंचा होकर ज़मीन की सतह पर आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ज़ेरे ज़मीन पानी जब ऊंचा होकर ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं तो इसे सेम कहते हैं। किस इलाके में हवाई आलूदगी ज़्यादा होती है? तो संती इलाके में हवाई आलूदगी ज़्यादा होती है। तो ये थे हमारे MCQs। इसके करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैंने पहले से लगा दिए थे, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात पर। तो स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आपको बताता चलूं कि आपके लिए जो है मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहले से नोट्स बना के उसकी फॉर्म में रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा डिटेल पर ना जाऊँ, इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने हर टॉपिक को स्पेसिफिक हर टॉपिक को जो है मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ आपको जो है दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहला, पेपर पैटर्न जो है वो मस्ट है कि आपकी हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए और आपने बीच में मवाद क्या लिखने हैं। और दूसरा जो है आप अपने पास कोई रफ नोटबुक वगैरह रख लीजिए, यहाँ से आप जो है आंसर अपने पास नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का महल वकूअ और इसकी अहमियत को बयान करें। पाकिस्तान का महल वकूअ और इसकी अहमियत को बयान करें। पाकिस्तान का महल वकूअ और इसकी अहमियत। तो अब देख सकते हैं कि मैंने इसका पैटर्न किस तरह से रखा है। सबसे पहले जी महल वकूअ क्या होता है, इसको मैंने जो है वो थोड़ा सा इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद पाकिस्तान का महल वकूअ, फिर उसने जो क्वेश्चन में पूछा कि पाकिस्तान का महल वकूअ क्या था उसके बारे में लिखा है। और उसके बाद इसकी अहमियत के बारे में मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही पैटर्न आप अपने जो है वो माइंड में रखें तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर में कहीं भी आप अपने मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे और आप जो है वो पूरे नंबर अपने पाकिस्तान स्टडी के पेपर में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का महल वकूअ और इसकी अहमियत। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक में वो पूछे कि महल वकूअ होता क्या है, पाकिस्तान का महल वकूअ
क्या है और इसकी अहमियत को बयान करें। दूसरे नंबर पर ये पूछ रहे हैं। तो पाकिस्तान का महल वकूफ़, महल वकूफ़ क्या होता है? महल वकूफ़ की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। महल वकूफ़ से मुराद ये है कि कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पर कहाँ वाक़ है। महल वकूफ़ से मुराद कि कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पर कहाँ वाक़ है। पाकिस्तान का महल वकूफ़, तो पाकिस्तान का महल वकूफ़, पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरब में 24 ता 37 दर्जा अर्ज़ बर शुमाली और 61 ता 76 तूल बर मशरिक़ के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान का महल वकूफ़ पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरब में 24 ता 37 दर्जा अर्ज़ बर शुमाली और 61 ता 76 दर्जा तूल बर मशरिक़ के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान के महल वकूफ़ की अहमियत को अब मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है। पाकिस्तान को दुनिया में महल वकूफ़ के लिहाज से नुमायाँ हैसियत हासिल है, जो कि मुंदरज झेल है। ये चीज़ें आप अपने पास नोट करते जाएँ, क्योंकि इससे पहले जो है हर चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है। जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से पाकिस्तान एक हसास खिते में वाक़ है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के मरकज़ में वाक़ है और इसे दुनिया इस्लाम का दिल कहा जाता है। पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम का दिल कहा जाता है। थोड़ी सी वीडियो को मैं आपके और करीब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो नज़र आए। अच्छा, दूसरे नंबर पर, अच्छा अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए अहम तजारती रास्ते यानी गेटवे का काम करता है, क्योंकि इन ममालिक का अपना इन ममालिक की अपनी कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए तजारती मकासद के लिए ये ममालिक पाकिस्तान की बंदरगाह इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर तीसरा पॉइंट आप जो लिखेंगे वो है पाकिस्तान चीन से बज़िया सड़क मिला हुआ है। इस रास्ते को शाहराह कराकरम या शाहराह रेशम कहते हैं। इस रास्ते से मुसाफिर और सामान की तजारत की आमदो रफ्त होती है। हमारा मुल्क दुनिया इस्लाम के वस्त में वाक़ है, जो मगरब में मराकश से लेकर मशरिक़ में इंडोनेशिया तक फैली हुई है। पाकिस्तान वस्ती एशिया और मशरिक़ के तेल के ज़खायर से मालामाल मुल्कों के भी करीब है। पाकिस्तान को सेहत अफ़ज़ा मकाम की वजह से भी नुमायाँ हैसियत हासिल है। गलियात, वादिय कगान और स्वात के मनाज़िर और वादी स्वात, सिंध और गंधारा की कदीम तहज़ीब सयाहों के लिए बहुत कशिश रखती है। तो ये देख सकते हैं हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मेरे लिखने का पैटर्न था और इसके अंदर लिखा क्या है ये चीज़ें आप अपने पास लिख लें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा और आप पूरे नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि पाकिस्तान का हदूद अरबा बयान करें। पाकिस्तान का हदूद अरबा बयान करें। हदूद अरबा से मुराद कि पाकिस्तान के ये चारों कोनों पर कौन कौन से मुल्क जो है वो वाक़ हैं। तो एक दफ़ा फिर से वीडियो को आपके करीब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। पाकिस्तान का हदूद अरबा से मुराद ये है कि किसी मुल्क के चारों अतराफ में कौन कौन से इलाके वाक़ हैं। पाकिस्तान का हदूद अरबा कुछ यूँ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं, आप जो है यहाँ पर मज़ीद तफसील भी ऐड कर सकते हैं कि असल बात पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके इर्द कौन कौन से जो है वो कंट्रीज़ वाक़ हैं, तो उनके बारे में आपने लिखना है और ये लिखना है कि इसके साथ पाकिस्तान की जो सरहद है या पाकिस्तान की बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है। तो पाकिस्तान के शुमाल में कोहे हिमालय के पहाड़ वाक़ हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मशरिक़ में चीन जो है वो वाक़ है, जिसके चीन के साथ पाकिस्तान की सरहद की लंबाई जो है वो 885 किलोमीटर है। 585 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की चीन की सरहद के साथ लंबाई है। उसके बाद हमने बात करनी जी शुमाल मगरब में। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान वाक़ है और इसके साथ जो पाकिस्तान की सरहद की लंबाई है वो है जी 2250 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का जो मगरब है, पाकिस्तान के मगरब में ईरान वाक़ है और ईरान के साथ पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसकी लंबाई जो है 832 किलोमीटर है। पाकिस्तान के जनूब में बहरे अरब वाक़ है, उसके साथ जो है वो बहरे अरब के पट्टी के साथ जो पाकिस्तान की लंबाई है वो है जी 1076 किलोमीटर। उसके बाद जो है हमारे पास मशरिक़ में भारत वाक़ है और इसके साथ पाकिस्तान की जो सरहद की लंबाई है वो है जी 1610 किलोमीटर। तो ये था पाकिस्तान का हदूद अरबा और उसके बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी जो है वो जेल पर नोट्स लिखें, मुंदरज जेल पर नोट्स लिखें। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो सतह मुर्तफ़े पे नोट्स लिखने, उसके बाद मैदानी इलाके पर, साहिली इलाके और रेगिस्तानी इलाके। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि इस दफ़ा पेपर जो है वो SLO बेस आ रहा है, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है तो आपने यहाँ पर जो है वो 3 से 4 पॉइंट जो है वो मेन ऐड कर देने हैं, या इस तरह से ये ऐड कर दें जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये जो है वो आपके क्वेश्चन के लिए इनफ हैं। ये मैं आपको जो है वो थोड़ा क्लोज करके बता रहा हूँ, फिर मैं जो है इसकी डिटेल में भी जाऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह आप लिख सकते हैं। ये हेडिंग्स जो हैं आप अपने पास रखें। वीडियो क्लोज करने का मकसद ये है कि ये पैटर्न जो है आपका होना चाहिए। आपकी जो आंसर शीट है उस पर आप कुछ इस तरह से उस तरह का पैटर्न होना चाहिए। अब मैं वीडियो को जूम करता हूँ तो आपको जो है आंसर भी मिल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास, मैं बता रहा था कि क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आ जाता है तो ये जो चीज़ें लिखी हैं ये इनफ हैं।
अगर आपके पास क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए कि इस पर नोट लिखें या आप सतह पाकिस्तान के सतह मुर्तफ़े के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको यहाँ पर फिर थोड़ी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। और डिटेल के लिए अगर आपने वीडियो जो है वो लेक्चर अगर आपने डिटेल से देखा हुआ है तो आप आसानी से लिख लेंगे। आप बुक से जाकर लिखें तो वहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड की है, वो आपके लिए इनफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जी सतह मुर्तफ़े के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताना है कि सतह मुर्तफ़े होते क्या हैं। सतह मुर्तफ़े इस इलाके को कहते हैं जहाँ पर ज़मीन कहीं बुलंद और कहीं पस्त होती है। ऐसा इलाका जहाँ पर ज़मीन कहीं बुलंद और कहीं पस्त होती है उसको सतह मुर्तफ़े कहते हैं। पाकिस्तान की सतह मुर्तफ़े को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले सतह मुर्तफ़े पोठोहार और सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो सतह मुर्तफ़े पोठोहार के बारे में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये इस्लामाबाद के जनूब में दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के दरमियान में वाक़ है। इसकी बुलंदी कितनी है? इसकी औसत बुलंदी 300 से 600 मीटर तक है। मादनियात, इसकी मादनियात कोयला, चूने का पत्थर और तेल, कोयला, चूने का पत्थर और तेल इसकी मशहूर मादनियात हैं। इसके अहम इलाके रावलपिंडी, झेलम और मियांवाली इसके अहम इलाके हैं। बुलंद तरीन चोटी, तो इसकी जो है वो सेक्सर बुलंद तरीन चोटी है और जिसकी जो है वो बुलंदी 1527 किलोमीटर है। इसके अहम दरिया तो दरियाए स्वात और दरियाए हुर्द इसके जो है वो अहम दरिया हैं। और इसकी ज़मीन कैसी है? इसकी ज़मीन आमतौर पर खुश्क और पथरीली ज़मीन है। ये चीज़ें जो है आप अपनी हेडिंग में लिख सकते हैं और या अपने पॉइंट्स की शक्ल में अपने पास लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन के लिए इनफ है। अब हम आते हैं जी इसके दूसरे पार्ट पर, सतह मुर्तफ़े की। सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान की जो है वो दो मेन सतह मुर्तफ़े हैं, सतह मुर्तफ़े पोठोहार और सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़े पोठोहार के बारे में यहाँ पर जो है वो कंप्लीट इस पेज पे मैंने लिख ली है, जो डिस्क्राइब हो चुका है। अब हम आते हैं जी सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान की तरफ। तो सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के जनूब मगरब में वाक़ है। इसकी बुलंदी कितनी है? इसकी औसत बुलंदी 600 से 3000 मीटर है। सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान का रकबा जो है वो 34,196 मुरबा किलोमीटर है। ये ज़्यादातर खुश्क और बेआब हो गया और रेगिस्तानी इलाका है। नेक्स्ट है जी मशहूर पहाड़ी सिलसिले। तो इसके मशहूर पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं जी? रास्त को सिहान और वस्ती मकरान जो हैं इसके मशहूर पहाड़ी सिलसिले हैं। इसके मशहूर दरिया जो है वो दरियाए सवाब है। और उसके बाद मशहूर झील हारमून मशखेल जो है वो दरियाए सतह मुर्तफ़े बलूचिस्तान की मशहूर झील है। और यहाँ के जो मशहूर फल हैं वो कौन कौन से हैं जी? अंगूर, बादाम, अनार और खजूर। तो ये आपका जो है वो एक जो आपके पास क्वेश्चन आया था कि सतह मुर्तफ़े के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके बारे में ये ब्रीफ आंसर है। अगर आप ये अपना पेपर में लिख सकते हैं तो जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जो है वो यहाँ पर अपने कहीं भी मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। शर्त यह है कि बिल्कुल इसी तरह लिखें, आपका पैटर्न यही होना चाहिए, हेडिंग्स दे के लिखें, साफ़ सुथरा चीज़ों को लिखें, तो आपके नंबर जो है वो कोई भी नहीं फजूल नंबर आपके कोई भी नहीं काटेगा। तो हमने जो है वो अपने सतह मुर्तफ़े को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी पाकिस्तान के मैदानी इलाके। तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है, ठीक है। पाकिस्तान के मैदानी इलाके मैदानी इलाके किसे कहते हैं? पाकिस्तान का मैदानी इलाका कोह हिमालय के दामन में बहरे अरब तक पर कोह हिमालय के दामन से लेके, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक होगी, कोह हिमालय के दामन से लेकर बहरे अरब तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले जी दरियाए सिंध का बलाई मैदान और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। दरियाए सिंध का जो है बलाई मैदान सबसे पहले जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाकिस्तान के जो है वो मैदानी इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, दरियाए सिंध का बलाई मैदान और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। फिर आप फर्दर हेडिंग देके उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख लें, ये जो है वो बेस्ट तरीका है। ये सूबे पंजाब का हिस्सा दरियाए सिंध का बलाई मैदान, ये सूबे पंजाब का हिस्सा है जो दरियाए झेलम से लेकर मिठनकोट तक फैला हुआ है। इसकी औसत बुलंदी 400 से लेकर 1200 फीट तक है। दरियाए सिंध, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास इसके मशहूर दरिया हैं। नेक्स्ट है जी दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान, ये सूबा सिंध का हिस्सा है, मिठनकोट से साहिल समंदर तक फैला हुआ है। इसकी बुलंदी 20 फुट से लेकर 400 फुट तक है। यहाँ दरियाए सिंध डेल्टा बनाता है और इसमें रन कच्छ का इलाका शामिल है। तो ये चीज़ें आप अपने पास लिख सकते हैं। आपका एक और जो है वो टॉपिक तैयार हो गया जी मैदानी इलाके। नेक्स्ट हमने बात करनी है जी रेगिस्तानी इलाकों के बारे में। पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके,
तो रेत पर मुश्तमिल वसी इलाके को रेगिस्तान कहते हैं। सबसे पहले आपने ये बताने कि रेगिस्तान क्या होते हैं। तो रेत पर मुश्तमिल वसी इलाके को हम क्या कहते हैं जी, रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ बारिशें कम होती हैं, इसलिए ये ज़्यादातर बेआब हो गया बेआब हो गया होते हैं। बेआब हो गया इलाके वो होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती और जो है वो खुश साली रहती है। पाकिस्तान के मुंदरज झेल रेगिस्तानी इलाके हैं। सबसे पहले जी थल का रेगिस्तान और चोलिस्तान का रेगिस्तान, नारा और थरपाकड़ का रेगिस्तान, चाही और हरान का रेगिस्तान। पाकिस्तान की जो है रेगिस्तानी इलाके चार आप लिखेंगे। पहले थल का रेगिस्तानी इलाका, चोलिस्तान का रेगिस्तानी इलाका, नारा और थरपाकड़ का रेगिस्तानी इलाका, चाही और हरान का रेगिस्तानी इलाका। ये हो गया आपके रेगिस्तानी इलाके। नेक्स्ट जो है हमने साहिली इलाकों के बारे में बात करनी है। समंदर के करीब इलाकों को साहिली इलाके कहते हैं। पाकिस्तान के जुनूब में बही अरब का साहिल वाक़ है। इसकी लंबाई जो है वो 1076 किलोमीटर है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, साहिल सिंध और साहिल बलोचिस्तान। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर इसकी मशहूर बंदरगाहें हैं। तो इस तरह आपका जो है वो साहिली इलाके भी जो है वो तैयार हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो मैंने चीज़ें जो है कोशिश की है शॉर्ट करके लिखूँ, और ये चीज़ें जो है आपकी शॉर्ट कर क्वेश्चन के लिए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप एज इट इज़ अगर इन चीज़ों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी जो है वो हर्ज नहीं है। आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल नोट्स की फॉर्म में जो है वो आ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मौसम और आबो हवा में फ़र्क। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मौसम और आबो हवा में फ़र्क बयान करें। मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है? मौसम और आबो हवा में फ़र्क, तो यहाँ पर पहले हेडिंग दे दें आप मौसम की, तो आप लिख सकते हैं जी, किसी इलाके में दर्जे हरारत, नमी, दबाव और बारिशों की मौजूदगी और आर्जी कैफियत को मौसम कहते हैं। मसलन पाकिस्तान में साल में 4 मौसम होते हैं। आबो हवा क्या है जी? आबो हवा लंबे अरसे तक किसी इलाके में मौसम की मजमूई कैफियत को कहते हैं। मसलन पाकिस्तान की आबो हवा शदीद गर्म है। ये दो थे मेन डिफरेंस मौसम और आबो हवा के दरमियान में। कि हमने बात की कि मौसम जो है वहाँ पर दर्जे हरारत, नमी और दबाव का, बारिशों की जो कैफियत होती है उसको मौसम कहते हैं। और जब यही मौसम एक लंबे अरसे के लिए, तकरीबन हमने बात की थी 26 साल के लिए जो है वो आपकी किसी जगह का हिस्सा बन जाए तो वो आबो हवा कहलाती है। अगर इसकी आप मज़ीद जो है वो डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इसकी जो है मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है, इस मज़ीद डिटेल से मैंने वीडियो डाली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेशियर किसे कहते हैं? पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर कौन से हैं? ग्लेशियर जो है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ग्लेशियर क्या होता है। तो ग्लेशियर बहुत अरसा से जमी होने वाली बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता कशिश से शक्ल और अपने मादी दबाव की वजह से हरकत करना शुरू करती है, तो वो ग्लेशियर कहलाते हैं। कि जब जो है आपकी जमा होने वाली बर्फ़ जो है वो ग्रेविटी की वजह से जब वो हरकत में आ जाती है तो वो ग्लेशियर कहलाते हैं। एक दफ़ा फिर आप देख लें इसकी डेफिनेशन। बहुत अरसा से जमा होने वाली बर्फ आहिस्ता आहिस्ता कशिश से शक्ल और अपनी मादी दबाव की वजह से हरकत करना शुरू करती है, तो वो क्या कहलाती है? वो ग्लेशियर कहलाती है। पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर कौन से हैं? तो पाकिस्तान की जो है वो 3 अहम ग्लेशियर, पाकिस्तान में 3 अहम ग्लेशियर वाक़ हैं जी। सियाचिन और सियाचिन जो कि कोहे कराकोरम में वाक़ है। बाल्तोरा ग्लेशियर ये भी कोहे कराकोरम में वाक़ है। और बातोरा ग्लेशियर जो है वो वादी हुंजा में वाक़ है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। दरियाओं का निज़ाम, पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम बयान करें। तो सबसे पहले आपने लिखने जी दरिया के बारे में हमने लिखे थी, ताज़ा पानी का ज़ख़ीरा जो एक जगह से दूसरी जगह तक बहता है दरिया कहलाता है। दरियाओं का मंबा पहाड़ों पर बर्फ़ और ग्लेशियर होता है। ये हो गया पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम। आपने हेडिंग दे देनी है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? पाकिस्तान में दरियाओं के 3 निज़ाम है। सबसे पहले दरिया सिंध का निज़ाम, अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम और साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। तो ये आपका एक और क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका है, पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम। उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ चीज़ों को जो है अपने पास जो है वो नोट करे होंगे। ये अच्छा सॉरी क्वेश्चन आपका ये पूरा नहीं हुआ, इसके आगे जो है मज़ीद मैंने लिखी है जी, इसको मज़ीद आगे डिस्कस किए फर्दर एक एक को करके। दरिया सिंध का निज़ाम आप एक दफ़ा फिर से देखें। पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम, आपने दरिया को एक्सप्लेन करना है। पाकिस्तान के दरियाओं के 3 निज़ाम हैं, उनको फर्दर आपने एक्सप्लेन कर दिया। और नेक्स्ट अब आपने स्पेसिफिक एक एक को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो एक दफ़ा फिर से वीडियो को मैं जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। दरिया सिंध का निज़ाम, दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा और अहम दरिया है। ये शुमाल से जनूब की तरफ बहता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। दरिया सिंध और इसके मावन दरिया पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को सैराब करते हैं। उसके बाद जी अंदरूनी निज़ाम
निज़ाम। इस किस्म के दरिया किसी मुल्क में शुरू होते हैं लेकिन समंदर में नहीं गिरते। मसलन जनूब, मगरब और बलूचिस्तान में दरिया समंदर में नहीं गिरते बल्कि झीलों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। साहिली मकरान के दरियाओं का निज़ाम। इस किस्म की दरिया मकरान की मकरान के साहिली पहाड़ों से निकल कर बहरी अरब में गिरते हैं। दरियाए हब, दरियाए पुलारी, हंगोल दरियाए और दरियाए दस्त इसके मशहूर दरिया हैं। ये था पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम। इसका एक दफ़ा पैटर्न फिर आपको बता दूं क्योंकि मुझसे गलत हो गया था। दरिया, उसके बाद आपने उसके तीनों दरियाओं को बता दिए कि पाकिस्तान के दरियाओं के निज़ाम 3 हैं, कौन कौन से हैं, और फर्दर उस पर आपने जो है वो इंफॉर्मेशन लिख ली। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर सर एक्सप्लेन नहीं करे, तो एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हर टॉपिक की मैंने फर्दर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई और वहाँ पर मैंने बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप न्यू वीडियो पर आए हैं और आपको टॉपिक की नहीं समझ आ रही तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस वजह से यहाँ पर भी जो है मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ नोट्स में आपने क्या क्या लिखना है, और आपका जो है मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज को डिस्कस करना चाहता था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के पहाड़ों में कौन कौन सी जंगली हयात पाई जाती है। पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात में जंगली हयात। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के पहाड़ों में मुंदरजल इकसाम की जंगली हयात पाई जाती हैं जिनमें बर्फानी तेंदुए, काले और भूरे रीछ, अवध बिलाव, भेड़िए, स्यागोश, मारखोर, चीते, बिल्लियाँ, मार्को पोलो भेड़े, हिरन, बर्फानी चीते, बर्फानी मुर्गे वगैरह, जबकि कोई हिमालय के पहाड़ों में तीतर, चिकोर वगैरह पाए जाते हैं। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस जो है इस टॉपिक पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो डाली है और मैंने वहाँ पर पिक्चर्स भी ऐड किए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जो है वो कोई भी एनिमल था तो उसके साथ मैंने उसकी पिक्चर ऐड की ताकि आपको यहाँ पर मज़ीद जो है वो पता चल जाए। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और लास्ट क्वेश्चन है कि माहौलियाती खतरात क्या होते हैं। माहौलियाती खतरात वो अवामिल जो कुदरती माहौल को आलूदा करें और अपनी जानदारों के लिए अपने जानदारों को नुकसानदेह बनाए माहौलियाती खतरात कहते हैं। माहौलियाती खतरात बहुत से होते हैं जिनमें चंद एक ये हैं: आलूदगी, सेमत हो, जंगलात की कटाई, जरखेज़ ज़मीन का बंजर होना, जरखेज़ ज़मीन की कटाई, कुदरती आफात वगैरह। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो भी पूरा हो गया। माहौलियाती खतरात क्या होते हैं, तो इस तरह मैंने जो है वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूरे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम जो है वो तफसीली क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तफसीली क्वेश्चन को मैं अब एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताता चलता हूँ क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान की पहाड़ी सिलसिलों पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, अभी आप ये चीज़ें माइंड में रखते जाएँ, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, हर एक पर तफसीली नोट लिखिए। पाकिस्तान की कुदरती नबातात के बारे में आप क्या जानते हैं, कुदरती खिते से क्या मुराद है, पाकिस्तान के कुदरती खितों का मुफस्सल हाल लिखें, पाकिस्तान के माहौलियाती वसाइल को बयान करें। तो स्टूडेंट्स में जैसे यहाँ पर इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। हर टॉपिक में मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी पीछे से वीडियो जो है वो एक सीक्वेंस से देखने आए हैं उनको मसला जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर इस टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं और मैं ये श्योर हूँ कि आप इस टॉपिक पर वीडियो देखने के बाद जो मेरे चैनल पे इस टॉपिक पर वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को फर एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, जो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है वो क्या है कि हर क्वेश्चन को हेडिंग के साथ आप जो है वो एक्सप्लेन करना। मिसाल के तौर पे जो है हमारे पास है पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इस पर तफसीली नोट लिखें। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देता चलूँ क्योंकि मैं अभी इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वीडियो मेरी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अदरवाइज़ आपको कोई भी मसला है तो आप बिना झिझके मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या कोई भी मसला है नोट्स वगैरह लिखने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, ये था हमारा क्वेश्चन। देख सकते हैं पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, हर एक पर तफसीली नोट लिखें। तो जिस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बुलंद पहाड़ी खिता, मरतूब पहाड़ी खिता, नीम खुश पहाड़ी से खिता, नीम मरतूब मैदानी खिता, मैदानी खिता, नीम सराई खिता और साइली खिता।
अब अगर आप इस पे लेक्चर लिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप यहाँ पर जो है इस हेडिंग दें बुलंद पहाड़ी खिते, तो इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, यहाँ का मौसम क्या है, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और वहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि आपको आगे नोट्स बनाने में मुश्किल ना पेश आए। मिसाल के तौर पर ये एक क्वेश्चन था हमारे पास कि पाकिस्तान को आब हवा के लिहाज से कितने हितों में तकसीम किया जा सकता है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हेडिंग दें और जो जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं वो लिखें। अगर आप बुक से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हेडिंग दें जिस तरह बुलंद पहाड़ी खिता, बुलंद पहाड़ी खिता के अंदर आप फिर फर्दर हेडिंग दें यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ पर जो है वो दरख्त किस किस्म के पाए जाते हैं, यहाँ पर बारिशों की क्या सूरत हाल है, ये कौन से इलाकों में पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर कौन से सूबों में आते हैं, ये चीज़ें आप दें। क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। SLO बेस्ड पेपर पर जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक वीडियो मैंने पेपर पैटर्न के हवाले से बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह के हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 भी वो हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम अपना लास्ट चैप्टर इस बुक का जो है वो स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान की तारीख जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर था। आपकी जो है वो कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि जब अपनी बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, तो मेरी स्टूडेंट्स यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बुक को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक हैं और आप अपने कोर्स को कवर करने के जो है वो अपनी पूरी कोशिश करें। तो इसलिए मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं एक तो सबसे पहले आपको बेहतरीन से बेहतरीन मवाद प्रोवाइड करूँ, बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड करूँ कि ताकि आपको उस टॉपिक के हवाले से कोई शक शुबा ना रहे, पेपर में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके, लेक्चर्स की क्वालिटी हो। और इस वजह से थोड़े लेक्चर जो है वो स्लो जो है वो अपलोड करता हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम लास्ट चैप्टर है तो लास्ट चैप्टर भी जो है बहुत जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हमारा पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नहीं आए हैं तो वो बाकी वीडियोस को ट्राई कर देख सकते हैं कि किस तरह के जो है वो लेक्चर अपलोड हुए थे। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाबो कमरान करे। आमीन सुम्मा आमीन।